अभिषेक आएगा। दाऊद के ऊपर तीसरा अभिषेक कब आया? आइए जरा दूसरा शमूएल 4 अध्याय, सेकेंड शमूएल चैप्टर 4 और उसका 5 अध्याय, 5वां अध्याय उसका दूसरा वचन से 4 वचन को पढ़िए, 3 से पढ़िए। 3 अतः सब इस्राएली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए। अभी हेब्रोन में राजा कौन है? दाऊद है। और सारे पुरनिये प्रधान पुरुष लोग हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद ने उसके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी। उसने इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का हालेलुया। अब यहूदा हेब्रोन एक क्षेत्र था, यहूदा हेब्रोन एक क्षेत्र का, दाऊद क्या था? राजा था। 7 से 7.5 साल तक वहां पे वो राज्य किया। अब पूरे इस्राएल का राजा होने जा रहा है। जोर से बोले हालेलुया। इसका मतलब वो प्रभुता करने वाला। मेरे तक देखिए ध्यान से, पहला डर हटा, दूसरा अधिकार प्राप्त किया और तीसरा प्रभुता करने वाला। समझ में आ रहा? तो बोले हालेलुया। प्रभुता का मतलब समझते हैं? अधिकार तो है लेकिन प्रभुता करेगा उसके लिए ज्यादा अभिषेक चाहिए। दाऊद को अभिषेक ज्यादा चाहिए, ज्यादा एरिया चाहिए। अभी वो एक एरिया का क्या था? वो राजा था, परंतु अब कहां का राजा बन गया? पूरे इस्राएल का। उसमें यहूदा भी आता है। पूरे इस्राएल में क्या था? यहूदा भी आता है। एक क्षेत्र का राजा था, अभी पूरे राष्ट्र का वो क्या बन गया? राजा बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि दाऊद के ऊपर क्या गया? प्रभुता आ गया। प्रभुता करने का अधिकार प्रभु ने दाऊद को दे दिया। समझ रहे? तो बोले हालेलुया। समझ में आ रहा है? पहले क्या था? डर हटा, दूसरा अधिकार मिला, तीसरा प्रभुता करेगा। राजा दाऊद की कहानी में 3 अभिषेक राजा दाऊद को मिला था। जोर से बोले हालेलुया। प्रभु के नाम की। इस कारण से उसका विश्वास का नैया कभी नहीं डूबा, उसका विश्वास का घर कभी नहीं गिरा। प्रभु के नाम की। जीवन में कितना आंधी आया, कितना तूफान आया, उसके जीवन से टकराया, पाप में गिरा, उसका बेटा उसका विरोधी हो गया। जोर से बोले हालेलुया। लेकिन विश्वास की कमी उसके अंदर देखने को नहीं मिला। कारण क्या था? उसका विश्वास का घर चट्टान पर बन रहा था और उसका मूल स्रोत क्या है? पवित्र आत्मा का अभिषेक। और ये कितना बार चाहिए? यहाँ पे 3 बार अभिषेक पाए हुए हाथ हिला के बोलिए, मुझे प्रभु ने 3 बार अभिषेक किया है। सिर्फ 2-3 आदमी है। हम रोज चीख के चिल्ला के आपको मैं सचेत कर रहा हूं। फिर वो मूर्ख लोग जिन्होंने जब राजा के घर से क्या तेल आया, क्या पाए गए? सोते पाए। अब राजा को आने में, दूल्हे के आने में देरी हुआ तो वो लोग घूमने लगे, सो गए। और जब धूम मची कि दूल्हा आ गया, सब अपने अपने मसाले क्या करने लगा? ठीक करने लगा। समझदारों के पास तो एक्स्ट्रा कुप्पी में तेल था, क्योंकि पहला अभिषेक आखिरी में काम नहीं आएगा। याद रखिएगा, थोड़ा तेल सिर्फ दिए को जलाएगा, एक्स्ट्रा तेल क्या करेगा? उसको ज्यादा भड़काएगा। समझ पा रहा है? और ज्यादा देर तक टिका रहेगा। दूल्हे के आने तक इंतजार करने का पेशेंस, सहन शक्ति सब कुछ देगा। जोर से बोले हालेलुया। नहीं तो बहुतों का विश्वास का नैया क्यों डूबने लगता है? क्यों आंधी और तूफान, बीमारी, दुख तकलीफ आता है, लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं? कारण 3 अभिषेक तक इंतजार नहीं कर पाता। और दुख और तकलीफ आने पर प्रभु को ही कोसने लग जाते हैं। इसलिए सचेत हुई। यदि आपने तीसरा अभिषेक नहीं पाया है, आज पाने के अवसर है। सुन रहे हैं तो बोले हालेलुया। तो ये तो हो गया दाऊद की कहानी। अब हम देखेंगे प्रेरितों की कहानी। पहले यीशु के बारे में देखेंगे। यीशु को जब तीसरा अभिषेक आया तो यीशु ने क्या किया? मेरे साथ आइए, लूका का सुसमाचार
उसका 22 चैप्टर और उसका वचन नंबर है 44, 43। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया, जो उसे क्या देता था? देखिए, ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य था, ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो उसे क्रूस की मृत्यु को सहने की सामर्थ्य दिया। जोर से बोले हालेलुया। अभी आपके सामने, मेरे सामने यीशु जैसी परीक्षा आ जाए, तब क्या करेंगे? यीशु ने तो प्रार्थना करके कहा, ये प्याला मुझे पिए बिना, पर मेरी इच्छा नहीं, तेरी ही इच्छा क्या हो? पूरी हो। और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए यीशु को कितना अभिषेक की आवश्यकता था? तीसरा अभिषेक की आवश्यकता थी। बताइए, आपको, मुझको पिता की इच्छा को पूरा करना है, अंतिम इच्छा को पूरा करना है, तो हमें तीसरा अभिषेक की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? यीशु को क्रूस में मरना था, उसके लिए उनको क्या चाहिए था? अभिषेक चाहिए था। यह अभिषेक कैसे दिया गया? एक स्वर्गदूत आया और आकर स्वर्गदूत क्या किया? यीशु को सामर्थ्य दिया। एक दूत उसको दिखाई दिया, उसे क्या दे रहा था? सामर्थ्य दे रहा था। और अत्यंत संकट में व्याकुल होकर हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदे भूमि पर गिरा। जोर से बोले हालेलुया। यीशु मसीह का ये कौन सा अभिषेक है? तीसरा अभिषेक। ये अभिषेक के द्वारा ही वो शैतान को निकम्मा किया। जिसको अधिकार मिला था मृत्यु पर, उसका अधिकार छीन लिया गया। मैंने बोला, राजा दाऊद को क्या मिला? प्रभुता करने का अधिकार मिला पूरा इजराइल राष्ट्र पर। तीसरा अभिषेक आया तो पूरा इजराइल का वो क्या बन गया? राजा बन गया। यीशु मसीह के ऊपर तीसरा अभिषेक आया तो पाप के ऊपर प्रभुता करने के लिए, वो शैतान के ऊपर प्रभुता करने के लिए, शैतान को उछलने का अधिकार यीशु को मिल गया। जो हालेलुया। अब शैतान के ऊपर यीशु क्या करेगा? प्रभुता करेगा। शैतान उसके कार्यों के ऊपर क्या करेगा? प्रभुता करेगा। पहला यूहन्ना 3:8 में क्या लिखा है? परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान और उसके कार्यों को क्या करते? नाश करते। जो से बोले हालेलुया। आज आप और मैं प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, तो परमेश्वर के संतान को क्यों प्रभु ने भेजा? आपको मुझको क्यों भेजा? आपके द्वारा, मेरे द्वारा शैतान के कार्यों का क्या हो? पूरी तरह से नाश होना चाहिए। जैसे यीशु के द्वारा, यीशु के क्रूस के मृत्यु के द्वारा शैतान को, जिसको शक्ति मिली थी, किस पर? किस पर शक्ति मिली थी? आइए जरा वो वचन को देखेंगे। इब्रानी 4 का 2:14। इसलिए कि लड़के लहू और मांस के भागी, तो वह आप ही उसके समान उसका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दिया, कि जितने लोग मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे हुए थे, उन्हें छुड़ा लिया। जोर से बोले हालेलुया। ये पाप के ऊपर और शैतान के ऊपर यीशु को क्या मिला? प्रभुता करने को मिला, अधिकार मिला। जोर से बोले हालेलुया। जैसे दाऊद को पूरा इजराइल पर राज्य करने का क्या मिला? प्रभुता करने का अधिकार मिला। जब दाऊद को तीसरी बार अभिषेक हुआ, यीशु को तीसरी बार अभिषेक हुआ, तो क्या करे? शैतान को ही क्या कर दिया? और जितने लोग डर के मारे अंधकार में छुप कर बैठे थे, उन्हें छुड़ाने का क्या मिला? बोलता है, मृत्यु के डर के मारे जीवन भर दासत्व में उन्हें क्या कर लिया? छुड़ा लिया। समझ में आ रहा था? बोले हालेलुया। यीशु